शिवाय बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज बुधवार है, बुद्ध जी की जय, बुद्ध जी की जय। आज गोपाष्टमी मेले का उत्सव भी है, सभी कर रहे हैं यथाशक्ति तथा भक्ति। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, खाटू श्याम की जय। साथ रहना। प्रार्थना। नमो कृष्ण भगवान बंसी बजैया, नमो कृष्ण संकट में भेद धरैया, नमो कृष्ण भक्तों के दुख के हरैया, नमो नंद नंदन हमारे कन्हैया। नमस्कार चरणों में आनंद दाता, नमस्कार सर्वत्र ज्ञाता विधाता। नमो कृष्ण भगवान बंसी बजैया। गोपाष्टमी मेले की ढेरों ढेरों बधाई और मनन। बुद्ध जी महाराज की जय। लाड़ी गजानन सिखाना, पवन पुत्र महावीर हनुमान जी सुंदरकांड में 2 शब्द सिखाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सुंदरकांड पे मनन। बुद्ध पुराण तिथि संवत वाणी, बुद्ध पुराण तिथि संवाद। कही विवेचन नीति बखानी। विवेचन जी ने पंडितों पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न की पल रहा है। पर हे मूढ़ पक्षी, तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दोस्त, बताना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपने भुजाओं के बल से न जीता हो? तेरे मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी। रावण ने अपने छोटे भाई विभीषण को लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार उसके चरण ही पकड़े। शिव जी कहते हैं, भोलेनाथ, हे उमा, संत भी यही बड़ी महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरा पिता के समान है, मुझे मारा तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे कि श्री राम जी संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं। श्री राम जी संकल्प माफ करना अभिनंदन। श्री राम जी संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं। और हे रावण, तुम्हारी सभा काल में बस है। अतः मैं अब श्री रघुवीर के शरण जाता हूँ। अब मैं श्री रघुवीर मतलब राम जी के शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयु हीन भय सब तब ही। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। भोलेनाथ शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। वे सोचते जाते थे कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़ते, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने उनका मन लगा रखा है, अहो आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत प्रेम विचारा, आयो सपति सिंधु दुहि तारा, आयो सपति सिंधु एक यही पारा। इस प्रकार
प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी आ गए, वहाँ आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास भूत है। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव जी ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है? वानरराज सुग्रीव जी ने कहा कि हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं चाहिए। वह इच्छानुसार रूप बदलने वाला न जाने किस कारण आया है। जान पड़ता है यह मुख हमारा भेद लेने आया है, इसीलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रख दिया जाए। तब श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए। लाडले हनुमान तो लंका में जब पहुंचे तब विभीषण से मिले थे। राक्षसी जीवन का था विभीषण, लेकिन कितना पवित्र है। विभीषण जिस घर में थे वहाँ तुलसी माँ चमक रही है, वहाँ पे ईश्वर का नाम सुनाई दे रहा है। जहाँ हनुमान जी आए और हनुमान जी ने ब्राह्मण का दूध भरकर विभीषण से मिले थे। आज गोविंद की कथाओं को सुनने का मन अच्छा लगता है। लाडले हनुमान जी सिखाना प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अधिक का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर रहे हैं वे पामर क्षुद्र हैं, पापमय हैं। उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्रबद्ध ला नहीं जाओ, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो भी मेरे सम्मुख होता है, क्योंकि उसको करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? रावण ने कहा, जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छुद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण का भेद लेने को भेजा है तब भी ले सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण आया है तो मैं तो उसे प्राणों की तरह रखूंगा। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर ते आगे करी बानर चले जहाँ रघुपति करुणा कर। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी ने नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से देखा। फिर सौभाग्य धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर छिटककर स्तब्ध होकर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजा है, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवरा शरीर है। सिंह के से गंभीर विशाल वृक्ष स्थल चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्र में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं 10 मुख रावण का छोटा भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, मैं कानों से आपका सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर
श्री रघुवीर मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। विभीषण जी ने समुद्र किनारे आकर प्रभु श्री राम से यही कह रहे हैं। अपनी गलती राक्षसी जीवन का मुंह में विभीषण खुद कहते हैं और राम से कहते हैं सब बातें और चलते हैं। और हनुमान जी से तो पहले ही मिल चुके थे, इसीलिए हनुमान जी ने विभीषण को देखकर मुस्कुराए। मनन और पाठ। लाडले हनुमान जी, बोलना सीखना चाहती हूँ, मदद कीजिए। जब कभी बोलती हूँ तो थोड़ा बोल पाती हूँ और कभी बिल्कुल नहीं बोलती। श्री सुंदरकांड भी नहीं बोलना आता, अर्थ पढ़ रही हूँ ताकि समझ तो पाऊँ, तो उसमें भी भूलती हूँ। लाडले हनुमान जी, दादू जी, माँ रक्षा करो, सिखाओ सिखाओ माँ। लाडले गणेश मदद करो, दादू जी, खाटू चांद मदद करो। आज गोवर्धन है, सभी को मनन प्रार्थना, सादर नमन, सादर नमन, सादर नमन। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोविंद गोपाल की जय। दीपावली का राम राम जी और गोविंद गोपाल की गाथाओं का जय जयकार सुन पाऊँ। लाडले गजानन मदद करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हरे महादेव।